मेंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा उलमा, शोरा, पर्दनशी ख़वातीन इस्लाम, सबको सबसे पहले सलाम, आदाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व अल-फ़ातिहा। अल्लाहु आमीन। ख्वाजाए ख्वाजगां अशरफुल औलिया मुईनुद्दीन, मदद कुन या निज़ामुद्दीन औलिया, मदद कुन अल मदद या गौसे आज़म दस्तगीर, मदद कुन या अली मुर्तज़ा, मदद कुन या नबी मुस्तफ़ा, बाके ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूल। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक तआला फ़ी अज़्मति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद। या रसूल अल्लाह। कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते सुभान हैं, अल्लाह। कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कि खुदा शाहिद कि किस्मत किसकंदर है, कि खुदा शाहिद कि किस्मत किसकंदर है, जो सरवरे अंबिया का मीलाद मनाते हैं, जो सरवरे अंबिया का मीलाद मनाते हैं। झुम झुम के और एक बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अधेरे में रह के अहले दिल उजाला देख लेते हैं, अधेरे में रह के अहले दिल उजाला देख लेते हैं। अरे क्या जरूरत है आका को कहीं भी आने जाने की, अरे मदीने ही बैठ के पूरे आलम देख लेते हैं, मदीने ही बैठ के पूरे आलम देख लेते हैं। मोमिन मुसलमान, तमाम तारीफे रब्बे करीम अल्लाह रब्बुल आलम के आज महफिल रंग रजा बमौकाए जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल को कामयाब बनाने के लिए अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, इस महफिल को कामयाब बनाने के लिए जो जिस तरीके से हेल्प किया है
कोई माल, कोई जिस्मानी, जो भी हेल्प किया है, मदद किया है, अल्लाह उसकी मदद को आप कबूल फरमाए। आमीन आमीन। और बाद नमाज इशा यानी 10 बजे से लेकर अब तक आप लोग बैठे सुने, जो भी किए, अल्लाह ताला सबसे पहले सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। आज हम लोग महफिल तो सजाते हैं, जलसा तो करते हैं, मगर कुछ अपने अंदर चेंज नहीं होता। यानी जैसे हम थे वैसे ही हैं, बस फर्क इतना है हर रोज 10 बजे सो जाते हैं, इस रोज 2 बजे 3 बजे यानी फजर के बाद भी कोई आदमी सोता है, कोई फजर से पहले ही सो जाते हैं नमाज पढ़ करके। तो जलसा करने का मकसद क्या है? आज जो हम मिलाद मनाते हैं, जुलूसे मुस्तफा करते हैं, किस लिए? ताकि हम दुनिया को बता दें कि आज हमारे नबी, आपके नबी, नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, तशरीफ लाए। इसीलिए हम जुलूसे मोहम्मदी करते हैं। और उसके बाद कौन कौन करता है? दुनिया में तो बहुत आदमी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूल, एहसान किया रसूल भेजकर, किन पर? न मोमिन पर। वही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि दुनिया के रूल है कि बाप के जो लड़के होते हैं वो होते 2। एक बाप के बात पर चलते हैं तो उसे कहते हैं लायक औलाद, और बाप के जो उसूलों पर, बातों पर ना चले तो होते हैं बाप के नालायक औलाद। जैसे मैं सैयद समीरुल इस्लाम, जैसे आपके उड़ीसा में अगर जलसा की नीयत से आया हूं, अगर कोई मेरा गांव वाला होता, अगर मैं सैयद समीरुल इस्लाम दरबार शरीफ के होते हुए, सैयद होते हुए अगर मैं शराब पी के चलता तो आप लोग कहते हैं कि बाप के नालायक औलाद घूम रहे हैं, बाप के नालायक बेटा है। फिर मैं सैयद समीरुल इस्लाम जब बाप के उसूलों पर, बाप की सुन्नतों पर, बाप की बातों पर अमल करते हुए घूमता तो आप कहते हाँ बाप के लायक बेटे हैं। यानी जो लायक है वो अपने बाप का बात सुनता है। और दुनिया की और एक क्वालिटी है, जो खाते हैं, खा के गीत गाते हैं। यानी कोई आपका घर का खाया, खा के आपका घर का तारीफ किया है, उसे हम कहते हैं नमक हलाल, है ना, नमक हलाल। और खाते हैं, खाने के बाद गीत नहीं गाते हैं बल्कि बदनामी करते हैं। और आज ऐसा ही क्वालिटी का आदमी ज्यादा देखने में आता है। तो गोया बोलने का जरूरत यही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मोमिन मुसलमान पर एहसान किया हूं नबी को भेजकर, या रब्बुल आलमीन। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने नबी को भेजा रहमत बनाकर कुल कायनात के लिए, हर मखलूक के लिए। मगर भेजने का खुशी, भेजने का
जो खुशी वो मोमिन के साथ एहसान क्यों है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा देंगे, ऐ मोमिनो, अरे तुम पर एहसान इसलिए कि तुम हो हलाली वाले। क्यों? जब नबी तुम्हारे पास आता है, जब नबी तुम्हारे शान तुमको जब तुम्हें नबी मिलता है तो तुम अपने खुशी को इजहार कभी जिक्र मुस्तफा करके, कभी जिक्र इलाही करके, कभी जिक्र औलिया करके, कभी जिक्र जुलूसे मोहम्मदी करके अपने नबी का तशरीफ लाने का खुशी इजहार करते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसीलिए मोमिन हम हैं जो नबी के मिलाद मनाते हैं। नबी के अगर पूरे जिंदगी को आप देखें तो दो तरह मिलेंगे, एक है सीरतुन नबी, एक है मिलादुन नबी। एक है, बोलिए, सीरतुन नबी, एक है मिलादुन नबी। अब एक मिसाल लीजिए, देखिए मेरे ज़बान बांग्ला है और बांग्ला अक्सर तकरीर करता रहता हूँ, ये तो मोहब्बत है इनका, बुला लिया है, टूटा फूटा बोल लेता हूँ उर्दू। एक मिसाल लीजिए, जैसे आप इरशाद साहब को लेके एक लुंगी खरीदने के लिए अब गए और लुंगी के साथ एक ऑफर है, लुंगी खरीदिएगा तो एक रुमाल आपको फ्री मिलेगा, लुंगी खरीदिएगा तो रुमाल फ्री। तो आप क्या कर रहे हैं? लुंगी खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और लुंगी को छोड़ के रुमाल लेके आ जा रहे हैं। तो ये आपका ज्ञान वाला जवाब है या अज्ञान वाला जवाब है? यानी इल्म वाला अक्लमंद वाला दिमाग है या बेअकल वाला दिमाग है? जिसका अकल नहीं होगा वही कहेगा, और जो अकलदार होगा वो लुंगी भी लेगा, रुमाल भी लेगा, है ना? तो सीरतुन नबी मीलादुन नबी कुछ इस तरीके से है कि मीलादुन नबी जो मनाता है, मीलाद के अलावा सीरत का वजूद ही नहीं है। ये बस कहता है नबी मुस्तफ़ा हमारा तारा है, नबी मुस्तफ़ा आम है, नबी हमारे तरह है, नबी से उतना मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है। अरे और हम कहते हैं अरे नबी हमारे तरह नहीं है, नबी बेमिसाल है, लासानी है। वो नबी जिनके लिए अल्लाह तबारक तआला फरमाता है अमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो नबी जिसके लिए अल्लाह तबारक तआला फरमाता है वद्दुहा, वो नबी जिसके लिए अल्लाह तबारक तआला कभी यासीन फरमाता है, वो नबी जिसके लिए कभी अल्लाह तबारक तआला लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूल कहता है, वो नबी जिसके लिए आपके अल्लाह मेरे अल्लाह प्यारे अब्बू महबूब फरमाते हैं अलम नशरह लक सदरक, वो नबी जिनके लिए नबी मुस्तफ़ा के लिए मेरे खुदा फरमाता है अरे लक़द मेरे नबी मुस्तफ़ा नबी मुस्तफ़ा के लिए मेरे खुदा ताला फरमाता है अरे वरफ़अना लका ज़िक्रक, नबी रसूल आपके जिक्र को अरे बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि मेरे जिक्र से बुलंद आपका जिक्र बुलंद कर दिया है कि जो मेरा जिक्र करेगा ये नबी सबसे पहले आपका जिक्र करे, और आपका जो जिक्र करता है गोया वो मेरा जिक्र करता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, रबी आप फरमा दीजिए कि सबसे पहले आपसे मोहब्बत करे, उसके बाद हमसे मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक तआला सब जानते हैं, सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, रसूल आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, रसूल आप फरमा दीजिए। अच्छा, इसको समझने के लिए एक मिसाल लीजिए, जैसे कोई आपको कहें कि कोई माताल अगर शराब खोर जुआ खोर आपको कहें कि बंगाल से, बासुपट्टी दरबार शरीफ से, कलकत्ता से जो ये सब आने वाले हैं वो आ गए हैं, अगर कोई माताल कहें, कोई शराब खोर कहें, कोई सूद खोर कहें तो आप विश्वास कीजिएगा? आप बोलिए ना। अगर कोई नमाजी मुत्तकी साले बोले आप विश्वास कीजिएगा? कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो खबर है, खबर देने से पहले, खबर को झूठा या सच्चा मानने से पहले आप देख रहे हैं खबर देने वाला सच्चा है या झूठा है।
सच्चा है या झूठा है। अगर सच्चा है तो खबर सच्चा पक्की, अगर झूठा है तो खबर झूठा। जैसे अगर कोई कहे कि उड़ीसा की सरजमीन पे रॉयल बंगाल टाइगर आ गया है और कुछ ही घंटे के अंदर, कुछ ही मिनट के अंदर जलसा बंद कर दो, तो टाइगर जो है आपके बुखारी शाह अलैहि रहमा की दरबार की पास ही आने वाला है। कोई अगर शराबखोर कहे तो आप विश्वास कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। अगर कोई रिपोर्टर कहे, कोई यहाँ का वेरीफाई वाला चैलेंज कहे तो आप विश्वास कीजिएगा? हाँ सही है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो दुनिया में कुछ खबर सच मानने से पहले हम देखते हैं खबर देने वाला यानी रिपोर्टर, रिपोर्ट से पहले हम रिपोर्टर को देखते हैं, रिपोर्टर सच्चा या झूठा है। तो मेरे महबूब अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, ऐ मोमिन मुसलमान, ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे बंदो, अरे हमको एक मानने से पहले, अरे हमको एक बताने वाला कुल हुवल्लाहु अहद मेरे नबी मुस्तफा पर पहले ईमान लाना ज्यादा जरूरी है। खबर है अल्लाह एक है, खबर देने वाला मेरे मुस्तफा है। तो गोया मेरे रब फरमाता है अरे सबसे पहले मेरे हबीब से मोहब्बत करो, हबीब पर ईमान लाओ, तब तुम्हारा ईमान कंप्लीट होगा। अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बैठते अल्लाह, उठते अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ट्रेन में अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़ दें तो ईमान आपका रहेगा? नहीं रहेगा। जब तक आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना कहें दिल से मोहब्बत। आज एक बात बता देना चाहता हूँ, आज हमारे नौजवान से अगर पूछते इमाम का अरकान क्या है तो आप कहते हैं 5 रुकन अरकान 5। तो पहले कह देता है तौहीद, उसके बाद नमाज, रोजा, हज, ज़कात, यही है ना 5। मगर इसमें गलती है, अगर कोई सिर्फ कहे तौहीद तो ईमान कंप्लीट नहीं होगा। तौहीद यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको कहते हैं तौहीद। तौहीद अगर कहें बस तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ईमान कंप्लीट नहीं होगा, इसमें गलती। अरे तौहीद और रिसालत कहना होगा। क्या कहना होगा? तौहीद और रिसालत। तो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि 5 ईमान का जो अरकान है कहो, बताओ, तो आप लोग कहिएगा तौहीद और रिसालत, उसके बाद नमाज, रोजा, हज, ज़कात। क्योंकि तौहीद जहां है, अगर रिसालत ना हो तो ईमान कंप्लीट नहीं होगा। आप समझ लीजिए, एक मिसाल लीजिए। आज कहते हैं कि नबी हमारे तरह है। हम बस छोटी छोटी मिसाल लेके आपको समझाना चाहता हूं। नबी हमारे तरह है, वसीला मानने की जरूरत नहीं है, वसीला जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये तार है ना, इस पे अगर इलेक्ट्रिक ना रहे तो इसके अंदर आप कपड़ा सुखा सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक भी हो आप दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका कवर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो इसके ऊपर अगर आप लुंगी सुखा दें या कपड़ा सुखा दें तब सूख जाएगा, सुखा दे सकते हैं। और इसी तरीके से आप सोचें, ये तार है, ये तार है, तो बालासोर स्टेशन के पास भी कुछ तारे हैं, इसके नीचे से ट्रेन जाती रहती है, यानी 25,000 वोल्ट के तार। तो उस पर अगर आप लुंगी सुखा देने जाएं, कपड़ा सुखा देने जाएं तो सूखेगा? लुंगी सुखाने से पहले, कपड़ा सुखाने से पहले आपको सुखा देगा, है ना, आपको जला देगा। तो ये भी तार है, वो भी तार है, फर्क क्या है? फर्क ये है, इसमें इलेक्ट्रिक नहीं है, इसमें
इलेक्ट्रिक नहीं, अगर हो भी तो उतना पावर नहीं कि मुझे जला दे, मगर उस तार में इलेक्ट्रिक है, मगर एक पावर ऐसा है जो आप जाने से पहले आपको सुखा देता है, जला देता है। तब ये तार भी वो तार भी एक ही तार है, ऐसा नहीं। ठीक इसी तरीके से मेरे नबी मुस्तफा भी बशर है, मगर आपकी तरह हमारी तरह नहीं। जैसे इस तार और उस तार में फर्क ये है कि उसमें इलेक्ट्रिक वोल्ट ज्यादा है, इसी तरीके से मेरे मुस्तफा और आपके मुस्तफा और तमाम दुनिया के मुस्तफा, आपके और हमारे मुस्तफा से फर्क इतना है कि उन पर वही यानी इलाही रूह वही, अरे इलेक्ट्रिक, वो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक किसी नबी पर, वो इलेक्ट्रिक जो बस नबी पर आता है, वो इलेक्ट्रिक किसी वली पर नहीं आता है, वो इलेक्ट्रिक किसी आम आदमी पर नहीं आता। यानी उस इलेक्ट्रिक का नाम है, उस इलेक्ट्रिक का नाम है आपका यूहा इलै, वही। उस इलेक्ट्रिक का नाम क्या है? वही है जो नबी पर आता है और हम पर नहीं आता है। इसी तरीके से जब नबी पर वही आता है तो वो नबी हमारा तरह नहीं है, और हम पर वही नहीं आता है तो हम नबी की तरह नहीं है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, नबी हमारी तरह है मगर हम नबी की तरह नहीं। अब चलिए, कीड़ा अंदर चला गया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने बुखारी शाह बाबा, फैज़ाने बुखारी शाह बाबा, हुजूर ताजुश शरिया, महफिले रंगे रज़ा, महफिले रंगे रज़ा, औलादे रसूल, हुजूर समीरे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक तो मिसाल लीजिए, मिसाल लेके इंशाल्लाह उसके बाद फिर तकरीर होगी। तकरीर तो हो रहा, जैसे आप यहाँ से कलकत्ता अगर जाएं, टिकट काटते हैं या नहीं? लाइन देके टिकट काटते हैं, काट के कभी सीट मिलता है कभी नहीं मिलता है ना। मगर उसी ट्रेन में दो आदमी इंजन पे चढ़ जाते हैं, सफेद कलर का, उसको क्या कहते हैं? ट्रेन का ड्राइवर है ना, ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को लेके जाते हैं। तो आप कहेगा अरे हम इतने तकलीफ उठा के लाइन देख के टिकट वगैरह बना के सीट नहीं मिल रहा है, अरे ये कैसा इंसान है? इंसान है या दूसरा कुछ है? आप तो टिकट काट के चल रहे हैं, वो सरकार से महीना, सरकार से मंथली लेके चल रहा है। तो आपके दिल में हो सकती है अरे इंसान है या दूसरा कुछ है? इंसान नाम की इंसानियत कुछ है? हम इतना तकलीफ करके उठ रहे हैं। इसी तरीके से आप प्लेन में जब फ्लाइट में सफर कीजिएगा तो फ्लाइट में स्पेशल रूम है, उसमें भी 2 3 4 पायलट, 4 उड़ाने वाला चढ़ जाते हैं। स्पेशल रूम है, कुर्सी, आप टिकट काट के पैसा दे के लाइन दे के चेकिंग करके बोर्डिंग पास लेके जाते हैं, वो डायरेक्ट ऊपर चल जाते हैं। उसी तरीके से आप जब नाव के सफर करेंगे, नाव में भी चलाने वाला आप पैसा दे के चल रहे हैं, और नाव की सबसे ऊपर बैठ के एक ड्राइव कर रहा है, उसको नाविक कहते हैं, कैप्टन कहते हैं। तो वो इंसान और आपका इंसान, आप भी इंसान है, वो इंसान है, पर उनमें और आप में फर्क क्या है? आप ट्रेन में जो चलते हैं, आप कलकत्ता जाने के लिए, जगह पहुंचने के लिए, कलकत्ता पहुंचने के लिए आप चढ़ते हैं, और वो चढ़ते हैं इसलिए कि आपको कलकत्ता तक वो पहुंचा दे, आपको कलकत्ता की तरफ वो पहुंचा दे। फ्लाइट में वैसे ही आप दिल्ली के लिए अगर चढ़े तो दिल्ली पहुंचना आपका काम है, पहुंचाना
उनका काम है। नाव में चढ़ते हैं, चढ़ के जाने का काम आपका, और जहां जाइएगा वहां पहुंचाना उनका काम है। तो इसी तरीके से दुनियावी जिंदगी है एक समुंदर की तरह है। उस समुंदर का, इस समुंदर में एक नाव है, उस नाव का नाम है अहले सुन्नतुल जमात। उस अहले सुन्नतुल जमात, उस नाव में आप भी चढ़े हैं, मैं भी चढ़ा हूं, मेरे मुस्तफा भी चढ़े हैं। अरे आप चढ़े हैं जन्नत जाने के लिए, अरे मेरे मुस्तफा जा रहे हैं जन्नत ले जाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सीरत मुस्तफा को मोहब्बत करते हैं, सीरत मुस्तफा से चलते हैं, किस लिए? जन्नत जाने के लिए। और मोहब्बत इसलिए करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ही हमको लेके जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब चलिए, और वसीला मानना किनका सुन्नत है पहले बताए थे। लायक औलाद, नालायक औलाद। बाप के सुन्नत पे जो चले वो लायक, जो ना चले वो नालायक। तो आपके अब्बा, हमारे अब्बा प्यारे आदम, आपके अब्बा हमारे अब्बा प्यारे आदम जब गंदुम की वसीले से दुनियावी जिंदगी में आए तो सोचने लगे शायद कुछ गलती कर दिए हैं, गुनाह कर दिए हैं, भूल कर दिए हैं, गुस्ताखी कर दिए हैं। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको जन्नत से यहाँ भेज। तो मेरे आदम, आपके आदम, प्यारे आदम तौबा करने लगे। 1 साल, 2 साल, 2 साल, 3 साल, 100 साल, 200 साल, 309 वर्ष तक दुआ करते रहे हुए। सुभान अल्लाह। मगर दुआ कबूल ना हुआ। मगर अचानक 309 साल में जब मेरे आदम, आपके आदम, आपके अब्बा, मेरे अब्बा, मेरे मुस्तफा का वसीला, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मोहम्मद, या इलाही मेरे तौबा को कबूल फरमा मुस्तफा के वसीले से, मेरे तौबा को कबूल फरमा मुस्तफा के वसीले से। जब अल्लाह के प्यारे आदम, आपके अब्बा, हमारे अब्बा ये दुआ मांगे तो अल्लाह तबारक ताला दुआ को मानने, तौबा करने से पहले मेरे आदम का गुनाह माफ कर देते हैं और फरमाते कैफा या आदम, कैफा अरफ्ता मोहम्मद, या आदम तूने कैसे पहचाना मोहम्मद को, या आदम तूने कैसे पहचाना मोहम्मद को। तो मेरे आदम, आपके आदम वो कहने लगे अरे या इलाही, जब आपने मुझे पैदा किया, बनाया, बनाने के बाद जब मेरे अंदर रूह डाली, जब मेरे अंदर रूह फूकी तो मेरे नजर, मैं सर को उठाया, नजर को खोला तो जन्नत की दरवाजे पे मेरा नजर गया, जन्नत की दरवाजे पे नजर गया तो देखा आप के साथ हबीब मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि का नाम देखा। तो मैंने सोचने लगा ये आपका प्यारा होगा, ये आपका हबीब होगा, क्योंकि जहां जहां आपका नाम है वहां वहां इनका नाम है। तो मैंने सोचने लगा कि आपका प्यारा होगा, तो इनके वसीले से हमने दुआ मांगी तो या इलाही आपने मेरे तौबा को कबूल फरमाया। और इसी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मोहम्मद, आप मेरे आदम, आपके आदम, प्यारे आदम से पूछने लगे ए आदम, ए मेरे अब्बू जान, ए हमारे वाली साहब, आपके लायक औलाद वो है जो आपके वसीला यानी मुस्तफा का वसीला मान ले। वो आदम के लायक औलाद है, जो वसीला का टुकड़ा दे वो आदम के नालायक औलाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी को तो अगर उर्दू में देखा जाए, अरे कुर्बान जो अहले सुन्नतुल जमात के मानने वालों, मसलके आला हजरत के चलने वालों, इसी उर्दू का तर्जमा मेरे मर्जा, सच्चे रजा, प्यारे रजा बरेली शरीफ से तशरीफ कर फरमाते हैं अरे या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, हे इलाह मेरे तौबा को, मेरे गुनाह को कबूल फरमा मुस्तफा के वसीले से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब जन्नत की दरवाजे पे आपके अब्बा, हमारे अब्बा आदम की नजर पड़ी तो किनका नाम देखा, किनका नाम,
इनका नाम बोलिए, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? अगर नहीं आ रहा तो बोलिए। किनका नाम देखा? जोरिए से बोलिए ना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो घर उनका होता है जिनका नाम होता है, मकान उसी का होता है जिनका नाम होता है, जिनका नाम होता है उसका घर होता है। यानी अगर अरशद भाई का घर हो तो वहां थोड़ी मेरा नाम होगा, हाँ? जिनका घर उनका नाम। तो जन्नत की दरवाजे में किनका नाम? तो जन्नत किनका? मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर तो मेरे इमाम अहमद रजा फिर बोलने लगे, अरे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? अरे 72 फिरके दूर हो, हम रसूलुल्लाह जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, फैजाने ताजु शरिया, फैजाने ताजु शरिया, गुस्ताख नबी की एक सजा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सैयद साहब समीरुल इस्लाम कादरी चिश्ती, हुजूर समीरे मिल्लत, नारे तकबीर। तो मुसलमान, और एक बात, एक मिसाल दे, जब आज पूरा प्रोग्राम जब मिसाल ही दे रहा हूँ, एक लास्ट एक जबरदस्त मिसाल देता तो कौन कौन नबी को मोहब्बत करता है? अच्छा, जैसे आज आप लोग का महफिल है रंगे रजा, इसमें बहुत सारे इलाका के बाहर के मौलाना साहब, उलमा इकराम, शोरे इज़ाम तशरीफ लाते हैं, मैं भी तशरीफ लाया। तो जलसा कमेटी ने सोचा कि आज हजरत लोग आएंगे तो देसी मुर्गा खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? देसी मुर्गा। जोर से बोलिए, देसी मुर्गा। हजरत आप बहुत तो पोल्ट्री खा रहे हैं, और उड़ीसा में आएंगे तो देसी मुर्गा खिलाएंगे। तो 2 देसी मुर्गा हमारे इरशाद भाई खरीद के लाते हैं, तो रात में रख देते हैं। आपके यहाँ जब मुर्गा जो रहता है उस घर का नाम क्या कहते हैं? हाँ? दरमा, दरबा, दरमा, जो भी उसके अंदर रख दिए। रात में एक मुर्गा जो भी समझ लीजिए मर गया। सुबह हुआ तो हजरत ने यहाँ के इमाम साहब चले गए, तो उनके पास हजरत ने जो मर गया मुर्गा उनको दिया, हजरत जवा कर दीजिए। इमाम साहब गुस्सा हो गए और कहे, अरे हमसे मजाक, ये तो मर गया है, इसका खाना हराम है। फिर जो जिंदा है उनको दिया, सवा कर दिया, बिस्मिल्लाह। अब हजरत को बुरा लगा, हमसे मजाक, ये भी सोचना हमसे मजाक। हजरत ने कहा, अरे इनको कौन मारा? रात को मर गया, इनको कौन मारा है? इमाम साहब कहने लगे, इनको मर गया हलाल अल्लाह ने मारा है, हराम अल्लाह ने किया है, और ये हलाल क्यों है? ये डायरेक्ट मर गया है, और ये हलाल क्यों है? ये सुन्नते मुस्तफ़ा पर अमल करके मरा है। तो अब सैयद समीरुल इस्लाम को कहने दिया जाए, ये मुर्गी हराम क्यों हुआ? ये मुर्गी डायरेक्ट अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के करीब पहुंच गया, इसलिए हराम हो गया। अरे शरीयत मुस्तफ़ा, शरीयत मुस्तफ़ा, दीन मुस्तफ़ा पर ज़बा करके ये मरा है, इसलिए हलाल है। ये सुन्नियों जो डायरेक्ट अल्लाह को मानते हैं, नबी का वसीला को नहीं मानते हैं, तो समझ लेना डायरेक्ट मुर्गी की तरह ये भी हराम का है। और जो शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करता है, जो शरीयत मुस्तफ़ा को मानता है, जो शरीयत मुस्तफ़ा के ज़बा को मानता है, यानी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है, वो हलाल ज़्यादा है, हराम ज़्यादा नहीं, बल्कि उनके खून में हलाल है और ईमान भी हलाल वाला है।
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हराम हो गया है। इसी तरीके से जब हम एक लड़के का नाम बोलेंगे, आप दूसरे लड़के का नाम बोलिएगा। एक बाप के दो औलाद होते हैं, एक को सीना तान के बोलते हैं अरे मेरे साहेबजादा, एक को कहते हैं साहेबजादा, और एक को क्या कहते हैं, बोलिए ना जोर से, और एक को हरामजादा कहते हैं। हरामजादा कहते हैं ना, एक को साहेबजादा, एक को हरामजादा, दो क्वालिटी है। तो साहेबजादा क्यों है? मेरा लड़का साहेबजादा। हरामजादा क्यों है? उनका बाप का पता नहीं या माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं या माँ का पता नहीं। और हमारे मदरसा के बच्चे को अगर पूछा जाए ये साहिबजादा ये हरामजादा क्यों है, तो सुन्नी मुसलमान को अगर पूछा जाए तो कहेंगे निकाह मिन सुन्नती, निकाह सुन्नत है, निकाह करके बच्चा हुआ है, इसीलिए साहिबजादा है। अरे बगैर निकाह के नबी के सुन्नत को झुटला के हुआ है, इसीलिए हरामजादा है। अब समीरुल इस्लाम को फिर कहने दिया जाए, अरे जो नबी को मानता है वो साहिबजादा है, और जो नबी को मानता नहीं वो हरामजादा है। अरे समीरुल इस्लाम का कौल नहीं है, ये मेरे मुस्तफा का कौल है। नबी मुस्तफा की बारगाह में एक लड़का आता है, लड़का आने की बात पूछता, नबी मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करता है, तो नबी मुस्तफा गुस्ताखी करने के बाद नबी मुस्तफा फरमाते हैं अरे तुम्हारे बाप सही नहीं, तुम्हारे बाप सही नहीं। तो मेरे मुस्तफा की कौल को देखते हुए वो अपने अम्मी के पास गया, अपने माँ के पास गया। माँ के पास जाने के बाद उसने पूछने लगे, ए अम्मी जान मेरा बाप कौन है, ए अम्मी जान मेरा बाप कौन है, ए अम्मी जान मेरा बाप कौन है। तो कहने लगे अरे तुम्हारा जो बाप है वही तो तुम्हारा बाप है। वही नहीं, अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा कि मेरे बाप अब्बा दूसरा है। तो अम्मी ने कहने लगा अरे वो झूठ कहते हैं। तो कहते हैं अरे पूरे अरब शहर उनको सादिक कहते हैं, पूरे अरब उनको आमीन कहते हैं। मैंने छोटा से देखा, बचपन से देखा है, आज तक कभी मोहम्मद को झूठ बोलते हुए नहीं देखा। तो अम्मी तब अपने तलवार को लिया, लेने के बाद डराने लगा। तो अपने अम्मी खुद बोलने लगे हाँ हाँ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है वो बिल्कुल सही है, तुम्हारे बाप और आखाल जो देख रहे हो वो तुम्हारा बाप है। तो मोमिन मुसलमान जो नबी को ना मानते नहीं, जो गुस्ताखी करते रहते हैं, समझ लीजिए उसका पैदाइश हराम है, का पैदाइश हराम है। तो मोमिन मुसलमान कहने का बात यह है कि अरे दिल से मोहब्बत करो, दिल से मोहब्बत करो। तो किनसे करो? हुजूर से करो। और उनसे पहले अगर किनसे मोहब्बत करना है तो अपने अब्बा अपने अम्मी से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। क्योंकि आप लोग जानते होंगे एक सहाबी है अलकमा, नबी खड़े हैं, नबी खुद कलमा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं मगर कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अम्मी अपने माँ से गुस्ताखी करता था, उल्टा सीधा बोलता था। तो नबी खड़े हैं, कलमा नहीं। तो अगर आप नबी नबी करें, नबी नबी करें, अली अली करें, वली वली करें, अगर अपने अम्मी अपने अब्बा से मोहब्बत ना करें तो सब कुछ नामुकम्मल है, सब कुछ। आज बस हम हैं मसलके आला हजरत वाले, हम हैं मसलके आला हजरत वाले। तो एक बात कह देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हर जगह हर दौर में हर जगह ये फितना है। आज बहुत सारे निकल गए हैं जो मेरे नबी की शान की, मेरे नबी के साथी यानी अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी की शान में
उल्टा सीधा गुस्ताखानी अल्फाज कह रहे हैं। आज हर सहाबी नबी जन्नती, बेशक बेशक, हर सहाबी नबी जन्नती, अस्हाबिकुन नुजूम, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। एक को अगर इत्तबा कर लिया जाए तो आप कामयाब, हिदायत मिल जाए। चाहे अबू बकर सिद्दीक हो जन्नती, अबू बकर सिद्दीक हो जन्नती, उस्मान गनी हो जन्नती, अली मुर्तजा हो जन्नती, उमर फारूक हो जन्नती, बिलाल हबशी हो जन्नती, सलमान फारसी हो जन्नती, अमीर माविया हो जन्नती, तोहा हो जन्नती। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। अरे किसी सहाबी से हमारा दुश्मन नहीं है, क्योंकि हम मसलके आला हजरत वाले हैं। अरे हमारा एक हाथ में हसानी झंडा है तो दूसरे हाथ में हुसैनी झंडा है। हम या हसन करने वाला नहीं, हम या हुसैन करने वाला नहीं, हम के बल्कि हम एक हाथ पे हसानी झंडा, एक हाथ पे हुसैनी झंडा, हसानी हुसैनी मुसलमान कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन की पास चले जाइए, सिया की पास चले जाइए तो कहते हसन 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 हसन, ए हुसैन हुसैन हुसैन। और वहाबी सलाफी के पास चले जाइए तो हसन 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 कहते हैं। और हम हैं मसलके आला हजरत वाले, हम हैं अहले सुन्नत वाले, हमारे पास हसन भी है हुसैन भी है। सुभान अल्लाह। हम हैं हसनी हुसैनी मुसलमान। ऐ मुसलमान, आज कह देना चाहता हूँ, अरे हर सहाबी नबी जन्नती। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं हर सहाबी नबी जन्नती। और मेरे रजा फरमाते हैं अरे असहाब अहले सुन्नत का है बेरा पार, असहाब हुजूर नाव है व नजम है इताअत रसूलुल्लाह की। आज अहले बैत की शान में, सैयदों की शान में कुछ सैयद निकल गए हैं, कुछ अहले बैत निकल गए हैं जो अहले बैत की शान में आर में मेरे सिद्दीक़ अकबर का बदनामी कर रहा है, मेरे उस्मान गनी का बदनामी कर रहा है, उमर फारूक का बदनामी कर रहा है। अरे नहीं नहीं, सहाबी रसूल को मोहब्बत करना और अहले बैत को मोहब्बत करना ये मेरे ईमान है। तभी तो मेरे इमाम फरमाते हैं अरे सहाबी को मोहब्बत करो, औलाद रसूल को मोहब्बत करो, अस्हाबिकुम नुजूम, सहाबी को मोहब्बत करना जरूरी है। और सफीनतुन नूह कमिस्ली सफीनतुन नूह मन रकीबा फहुवा नजा, जिसने चढ़ा सफीनतुन नूह है, जिसने चढ़ा उसको नजत मिला, जो चढ़ा उसको नजत मिला। इसीलिए तो मेरे इमाम अहमद रजा फरमाते हैं अरे अहले सुन्नत का है बेरा पार, असहाबे हुजूर नाव है और नजम है इताअत रसूलुल्लाह। असहाबे हुजूर यानी अहले सुन्नतुल जमात का बेरा पार हो गया। क्यों यहाँ इमाम अहमद रजा क्यों पार हो गया? क्योंकि एक आंख में एक हाथ में इनका दामन है सहाबी रसूल का, और एक हाथ में दामन है तो आले रसूल का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया में सबसे अजमत वाला जमात अगर कोई है तो वो जमात है दो, एक का नाम सहाबी रसूल का जमात, एक का नाम औलाद रसूल का जमात। जो उनका भी कोई मिसाल नहीं, इनका भी कोई मिसाल नहीं। हाँ हाँ ये बात सही है, कोई इस्लाम फैला है तो औलाद रसूल देकर इस्लाम फैला है, इस्लाम जिंदा है। करबला की सरजमीन पे मेरे अब्बा, आपके मेरे अब्बा इमाम हुसैन का खून देते हुए, गर्दन को शहीद करते हुए इस्लाम जिंदा हुआ है। मगर ये भी सही, इस्लाम जिंदा हुआ है, मगर चलो बदर की मैदान में, हुनैन के मैदान में, वहां भी अगर कोई खून दिया है तो सहाबी रसूल ने खून दिया है। अरे खैबर की सरजमीन पे चलो, वहां भी कोई खून दिया है तो सहाबी रसूल को दिया है। आज जो झंडा पकड़ते हैं, ये झंडा उठाने वाला मेरे मुस्तफा की बात, सहाबी रसूल उठाने वाला ये झंडा कौन झंडा, ये झंडा कौन उठाया है? ये ताबे ताबीन ने उठाया है। ये झंडा कौन उठाया है? इमाम हसन और हुसैन ने
ने उठाया है? ये झंडा कौन उठाया है? पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने उठाया है। ये झंडा कौन उठाया है? अजमेर में तशरीफ रखने वाला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उठाया है। ये झंडा कौन उठाया है? अरे उड़ीसा में सरजमीन में तशरीफ रखने वाला अरे मुजद्दिद मुजाहिद मिल्लत ने उठाया है। बरेली सरजमीन पे रहने वाला आला हजरत ने उठाया है। कचूस शरीफ में तशरीफ रखने वाला मखदूम सिमनानी ने क्यों उठाया है? बंगाल में अलाउलक पंडुमी ने उठाया है। गौसे बंगला ने उठाया है। गौसे सानी में उठाया है। अरे जहां जहां जाओ झंडा उठाने वाला तुमको मिल जाएगा। अरे ऐ मुसलमान, आज तुम पार्टी का झंडा उठाते हो, दुनियावी जिंदगी का झंडा उठाता हो। अरे कभी बीजेपी का उठाता हो, कभी टीएमसी का उठाते हो, कभी यहाँ का जो पार्टी है उनका झंडा उठाते हो। झंडा उठाने के बाद तुमको पैसा दिया जाता है, तुमको बिरयानी खिलाया जाता है, तुमको शराब पिलाया जाता है, तुमको जुआरी निशारी बनाया जाता है। वो झंडा पकड़ने से दुनिया में कोई फायदा नहीं है, बल्कि फायदा के अलावा बदनामी है। आओ आओ उस झंडे के नीचे आओ जो झंडा मेरे मुस्तफा की हाथ में है, वो झंडा जो मेरे अबू बकर चार खुलफाए राशिदीन के हाथ में है, वो झंडा जो औलद रसूल के हाथ में है, वो झंडा जो हमीद मुस्तफा गौसो ख्वाजा हमीद मुस्तफा के हाथ में है, वो झंडा जो उड़ीसा की सरजमीन में तमाम औलिया के हाथ में है, वो झंडा जो बंगाल की सरजमीन में तमाम औलिया के हाथ में है। वो झंडा के नीचे अगर आ जाओ ए मुसलमान, उस झंडे के नीचे अगर आ जाओ तो तुम्हारा यहाँ भी कामयाब वहां भी कामयाब, दो जहान में कामयाबी कामयाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए तो हम जुलूस में झंडा उठा के एक पैगाम देते हैं, यही झंडा है असल झंडा, इसी झंडा को पकड़ो, यहाँ भी कामयाब वहां भी कामयाब। ऐ मुसलमान, झंडा को पकड़ो, रंगे रजा में नंगे रजा में मिल जाओ। अरे रंगे रजा में अगर मिल जाओगे तो वो झंडा जो झंडा गौसो ख्वाजा का है वही झंडा मिलेगा। जहां जहां रजा है, जहां जहां आला हजरत है, जहां जहां आला हजरत का गुलाम है, जहां जहां आला हजरत है वहां वहां हक है, वहां वहां हक है। आज हो सकता है बहुत बड़ा दरबार हो, आज हो सकता है बहुत बड़ा खानका हो, आज हो सकता है बहुत बड़ा पीर हो, मगर आला हजरत से अगर गुस्ताखी कर लिया है तो देख लीजिए, कभी सहाबा पर गुस्ताखी करता है, तो कभी औलाद रसूल पर गुस्ताखी करता है, तो कभी सहाबी रसूल से गुस्ताखी करता है, तो कभी औरतों का लिहाज नहीं करता है, शरीयत मुस्तफ़ा का लिहाज नहीं करता है। और जहां जहां आला हजरत का रोशनी है वहां वहां शरीयत मुस्तफा है। हक है, हक है, हक रहेगा, हक था, हक है, हक रहेगा। अरे ओ रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा की झंडा के नीचे आ जाओ। अरे वो झंडा जिस झंडे को हम उठाते हैं 12 रबीउल अव्वल के दिन, वो झंडा जब मुहर्रम में हम उठाते हैं, वो झंडा के नीचे आ जाओ, तुम्हारा यहाँ भी कामयाब वहां भी कामयाब। तो झंडा के नीचे आ जाइए, यहाँ भी कामयाब वहां भी कामयाब। कामयाब बनना है या नाकाम होना है? थोड़ी बोली ना, कामयाब बनना है। अरे आज हम जो जुलूस मुस्तफा करते हैं, आज हम जो जुलूस मुस्तफा करते हैं और झंडा लगाते हैं, ये तो मेरे नबी का सुन्नत है भाई। सुभान अल्लाह, मेरे नबी मुस्तफा, जैसे मेरे नबी मुस्तफा जब हिजरत करके जब मदीना शरीफ की तरफ तशरीफ लेके जाते हैं, तो मेरे नबी मुस्तफा अपने इमामा को खोल के लकड़ी में लगा के, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की इमामा को खोल के लकड़ी में लगाते हैं और झंडा बनाते हैं और जाते हैं। और जब जाते हैं तो अकेला नहीं बल्कि जुलूस करके जाते हैं, जुलूस करके जाते हैं। और मदीने की जो गली गली, बच्चे से 8 से 80, बच्चे से बूढ़ा, सब ने सब खुशियां मना रहे हैं भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबकी जुबान में एक कलाम है, क्या कलाम?
तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल बदा वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दा। ने कहा बांग्ला में थोड़ा बोलिए, हम थोड़ा सा एक दो तीन शेर पढ़ता हूँ, मेरे साथ मिल के पढ़िए। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल बदा वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दा। रातें आधार केटे केटे आकाशे चाँद उठलो ओय, यानी अंधेरा काट, अंधेरा को हटा, अंधेरा हट के और रोशनी उठा है इस पे, जमीन से निकल के आसमान पे हुई। सुभान अल्लाह। रातें आधार केटे केटे आकाशे चाँद उठलो ओय, सारा जगतेर दिक बिदिके, सारा जगतेर दिक बिदिके आलोर दिशा छुटलो, आलोर दिशा छुटलो। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल बदा वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दा। मानवतार बंधु तुमी रहमतल लिल आलमीन, मानवतार बंधु तुमी रहमतल लिल आलमीन। তাই তো শুকর আদায় করে, তাই তো শুকর আদায় করে কুল মখলুকাত নিশিদিন, কুল মখলুকাত নিশিদিন। তলাআল বদ্রু আলাইনা মিন সানিয়াতিল বাদা ওয়াজাব শুকরু আলাইনা मा दआ लिल्लाहि दा। तो नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लेके जा रहे हैं तो इस कलाम पढ़ रहे हैं, और अगर ये बिदात होता, शिर्क होता, हराम होता तो मेरे नबी मुस्तफ़ा का अमल गुस्सा वाला होता, मगर नहीं नहीं, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की सर पे हाथ मार रहे हैं। अगर हराम होता तो कहते अबू बकर मना करो, ये हराम है, शिर्क है, बिदात है, ऐसा कुजीन बनाना नहीं चाहिए। मगर क्या कर रहे हैं नबी मुस्तफ़ा, आपके नबी मेरे नबी बच्चों पर हाथ फेर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। भाई सुभान अल्लाह। और जो जो कहते हैं, झुठलाते हैं, कहते हैं ये है वो है, बिदात है, हराम है, उनसे हम 1300 साल से हदीस दे रहे हैं, कुरान दे रहे हैं, अब देने का बारी नहीं। अब हम कहते हैं अब हम हदीस नहीं देंगे, अब हम कुरान नहीं देंगे, अब हम दलील नहीं देंगे। अरे हमारा जमात मुदल्लल जमात है, कल कयामत का दिन होगा, हशर नजर का मैदान होगा। अरे मेरे मुस्तफ़ा जब आपको सिफारिश करने, मुझे सिफारिश करने, तमाम उम्मतों को सिफारिश करने मेरे मुस्तफ़ा आएंगे तो दाएं 70, बाएं 70, पीछे 70, 70,000 फरिश्ता, यानी नूरी फरिश्ता को लेकर, और बीच में नूरुल आला नूर नबी मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं। क्या करने? कि आपको हमको जुलूस करके सिफारिश करने। वही सुभान अल्लाह। और कैसे आते हैं नबी मुस्तफ़ा? जब जुलूस करने आते हैं तो सिफारिश का पागड़ी मेरे खुदा ताला उनको पहना देते। वही सुभान अल्लाह। पागड़ी इमामा शरीफ पहन के, सिफारिश का इमामा पहन के अगर कोई सिफारिश करने आता है तो वो मेरे मुस्तफ़ा है। मुसलमान कहना ही चाहता हूँ, ऐ नौजवान,
आज बस हम कहते हैं नबी 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 नबी, अली अली अली, गौस गौस गौस, खाजा खाजा खाजा। अगर दिल में रजा, दिल में खाजा, दिल में मुस्तफ़ा, किनके किनके हैं, किनके किनके हैं, अगर पता करना है तो ये देखना किनके किनके चेहरा पे सुन्नत मुस्तफ़ा यानी दारी है। आज तो हम कहते हैं गर्दान उठा देंगे नबी के लिए, गर्दान हटा देंगे, जान दे देंगे, मगर नबी मुस्तफ़ा के लिए हम सुन्नत, एक सुन्नत जिंदा नहीं कर पा रहे, अपने चेहरे पे दाढ़ी नहीं रख। ए मुसलमान, दाढ़ी रखो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, अपने अकीदा को बचाओ, अपने अकीदा को बचाओ, और अल्लाह के वली की दरगाह में जाओ, अल्लाह के वली के दरगाह में जाओ, वली अल्लाह से मोहब्बत करो, क्योंकि वली से अली मिलते हैं, अली से नबी मिलते हैं, नबी से तो मोमिन मुसलमान, अल्लाह तबारक तआला हमको आपको सबको अहले सुन्नतुल जमात पे कायम रखें, जागते हुए मदीना शरीफ ज़ियारत नसीब फरमाएं, आमीन और सोते हुए मदीने वाले का तशरीफ खौफ में हो। आमीन। अल्लाह तबारक तआला हम सबको कबूल फरमाए, हिफाजत रखें, और इस जलसा को अल्लाह तबारक तआला सुबह क़यामत तक जारी और सारी रहें, और जितने कमेटी वगैरह है अल्लाह ताला सबको हर बला हर मुसीबतों से दूर रखें। और रब्बे करीम से दुआ है रब्बुल आलमीन इस फैज़ान को, इस फैज़ान मुजाहिद मिल्लत, यानी वो मुजाहिद जो दीन के लिए कुर्बान, वो मुजाहिद जो दीन के लिए जेल में, वो मुजाहिद जो दीन के लिए हर हर कोशिशें करते हैं, और दीन और ऐसे मुजाहिद है उनकी दरबार में जो जाते हैं, उनका दरबार में जाने के बाद ऐसा फैज़ दिल में आता है, खुद को दीन के लिए कुर्बान होने का ये सलीका, ये अंदाज, ये रुतबा, ये जज्बा उनकी दरबार से मिलता है। बेशक बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानका में हुजूर मुजाहिद मिल्लत 2 मरतबा गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा जब हावड़ा टिकियापाड़ा में 1 मरतबा गए थे, 1 मरतबा में हमारे खानका गए। अल्लाह ताला हमने नहीं देखा, मैं अपने दादा हुजूर से कहा सुना हूँ, तो अल्लाह तबारक ताला उनकी मोहब्बतें और उनकी जो राह दिखाए हैं, यानी अहले सुन्नतुल जमात पर आप हमको सबको कायम व दायम रखे। अल्लाह रब्बुल इल्म से दुआ है, अल्लाह बोलने में लफ्ज़ी खता हो सकता है, लफ्ज़ी खता हो सकता है, हुआ भी होगा, हुआ भी है, मगर अकीदा अहले सुन्नत जो मैं बयान किया उसमें कोई गलती, कोई खराबी नहीं है। अल्लाह तबारक तआला हमको सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।